कमीशन के बदौलत वो इस देश के किसानों की धरती को उनके हाथों में गिरवी रख देना चाहते हैं। वन नेशन वन कमीशन की योजना ये है कि पूरे देश में चाहे किसान हो, मजदूर हो, BSNL हो, रेलवे हो, तमाम तरीके के संस्थानों को ये अपने प्रिय दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहते हैं। और ये जो बिकवाली है, ये बात याद रखिएगा कि आज के किसान जब इस बिकवाली का विरोध कर रहे हैं तो ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबसे पहले इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई है। मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई कैसे है आप देखेंगे। हम पटना में बात करते हैं, जब बख्तियारपुर के किसान, भंडारक के किसान सब्जी लेकर के सुबह शटल से आते हैं पटना, तो तमाम मंडियों में सब्जियां पहुंचती हैं और वहां पे कंपटीशन होता है। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं झोला लेकर के 5 दुकान में, हम किसान नहीं हैं लेकिन हम किसान परिवार से आते हैं और हम ये जानते हैं कि किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा, आप सोचिए कि अगर किसान मशरूम नहीं उगाएगा तो मोदी जी का गाल जो है वो टमाटर की तरह टूटू लाल होगा। तो जो मशरूम वो खाते हैं, मैंने तो कहा एक जगह ये बात कि काश हमारे किसान मशरूम के साथ थोड़ा शर्म भी उगा पाते और इस देश के बेशर्म नेताओं को फ्री धनिया स्कीम में जो है थोड़ा शर्म भी दे पाते, तब इनको समझ में आता कि किसान आज किन परिस्थितियों से। BSNL के पास जब लाइसेंस था तो प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन में फ्री जियो धनाधन करा रही थी। जब से BSNL समाप्त हो गया है तब से आप देख लीजिए कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में एक बात है कि अगर दूसरे उत्पाद को उपजाने वाले या बनाने वाले जो लोग हैं वो उसका MRP तय कर सकते हैं, तो क्या किसान अपने फसलों का MSP नहीं तय कर सकते हैं? और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले जो आप ये दावा करते हैं कि MSP समाप्त नहीं होगा, तो आप यह बात कहिए, आप यह बताइए कि अगर कहीं भी MSP से कम पे खरीद होती है तो ये एक आपराधिक काम होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुवर्णा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। नए कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे प्रदर्शनों को लेकर बने गतिरोध को तोड़ने की कोशिश में शनिवार को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 5वें दौर की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। हमको टाइम दो, पहले तो एक दिन मांगा 7 तारीख को, फिर कहने लगे टाइम थोड़ा है। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आई हम उस पर विचार करेंगे फिर आएंगे। तो फिर कहते कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी, हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज, ये तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात के 8 तारीख को भारत बंद, आप लोग 8 तारीख को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा। हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चलेगी। सरकार ने बड़ा जोर लगाया पहले बहुत देर कि आप ये है, ये करवा लो, सब करने के लिए तैयार है। पर एक बात के ऊपर भी अड़ गए कि नहीं, टोटल ही रद्द करना पड़ेगा आपको। अगर इतनी कमी है उसमें, वीकनेस है, आप क्यों रखते हैं उसको, क्या इंटरेस्ट है आपको? तो हमने कह दिया उसको बिल्कुल। तो तारीख का प्रस्ताव सरकार ने आपको दिया? हाँ, सरकार ने टाइम लिया बातचीत करने के लिए। जब हम बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठ गए कि हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे, तो 10 मिनट के बाद सरकार चली गई उठ के कि हम सोच लेते हैं। उसके बाद वो आए तो उन्होंने प्रपोजल रखी कि हमको समय दो, हम हायर ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट। तो उसके बाद हम 3 मिनट का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं। उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। अब दोनों पक्षों में छठे दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी। देखिए, दरअसल यूनियंस के अपने कार्यक्रम हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आए। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। किसानों को काफी ऑफर भी किया, कहा गया कि पराली के जो केसेस हैं हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, बिजली के कानून पर कुछ ऐसे आपने किसानों को काफी जो उनकी मांगे उसको कुछ ऑफर भी किया? नहीं,
परसों जब बैठक हो रही थी तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे चिन्हित हुए थे और उन मुद्दों पर आज भी बातचीत हुई है और इसलिए बातचीत पूरी नहीं हो पाई। 9 तारीख की बैठक इसीलिए आयोजित की। इस दौरान सरकार ने आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों से कहा कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन किसान संगठनों के नेता कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने बातचीत बीच में छोड़ने की चेतावनी दी। तारीख को कहा हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, बेहतर ड्राफ्ट देंगे आपको। हाँ, और जो आपकी भावनाएं हैं हम उसको कवर करेंगे। राज्यों से मतलब सरकार अभी तैयारी करना, राज्यों से कोई चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात? ये भी कहा उन्होंने कि राज्यों से हम चर्चा करेंगे। कंसल्ट क्या हुआ एमएसपी को लेकर जो आप लोग कह रहे हैं? एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी, और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। तीनों बिल पे जो वापस की बात है वो 9 तारीख को होगी क्या? होगी 9 में बात होगी। इतना लंबा समय 4 दिन का हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या कहीं वो जाना। आ गए किसान तैयारी के लिए। तोमर ने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर चले जाए, उसका क्या कहना है? वो तो चलो उनका ठीक बात है कि भाई बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको घर भेज दो, लेकिन वे नहीं जाएंगे। वो तो क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग बहुत मजबूत है। अरे हम 83 साल के, हमने ठीक है, जब दूध पिएंगे यहीं रहेंगे, ऐसे दिल्ली देखेंगे। 83 साल के भारत बंद की बात है, वो तो रहेगा। हालांकि सरकार किसान नेताओं को वार्ता जारी रखने के लिए मनाने में सफल रही। किसानों का दावा है कि इन कानूनों से मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी हैं, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। दिलजीत दोसांझ शुरू से किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। अब सिंधु बॉर्डर पर भी दिलजीत ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान दिलजीत ने कहा, हमारी सिर्फ एक ही विनती है कि प्लीज हमारे किसानों की डिमांड पूरी कर ली जाए। सब यहाँ शांति से बैठे हैं और पूरा देश किसानों के साथ है। कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब। लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री पर क्यों बरस पड़े? आइए सुनते हैं कि कैप्टन क्या कह रहे हैं। केजरीवाल तो ही पता नहीं, पहला तो केजरीवाल मैंने समझाए, हुण गल कुछ होर कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। दूसरा मैं पूछना चाहना है कि जब सारे सूबे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ, ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਜਿਹਾ ਚੁਸਤ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ऐसे अल्लाह करनिया, झूठ बोलना, ये तेरी आदत बन गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कृषि कानून को लेकर क्या पक्ष रख रहे हैं, आइए सुनते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ में ये लिखा ही नहीं कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना है। यानी एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए का है, वो 1-2 एकड़ के गरीब किसान से जब अनुबंध करेगी तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी नहीं देना, उसकी मर्जी है जो रेट दे। तो आप मुझे बताइए, 2 एकड़ का किसान 5,000 करोड़ की, 2,000 करोड़ की, 1,000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी से अनुबंध करेगा कैसे? ये तो एक बहुत शक्तिशाली और एक कमजोर आदमी के बीच का समझौता है जो कभी फेयर हो ही नहीं सकता। और कल को किसान की फसल को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनी ये कह के खारिज कर दे, नहीं भैया तुम्हारी फसल में तो कीड़ा लग गया, या बारिश हो गई, तुम्हारी फसल की शाइन चली गई दाने की, तो वो बेचारा गरीब क्या करेगा? मोदी जी कहते हैं एसडीएम के पास जाओ। आप मुझे बताइए, 1,000 करोड़ की कंपनी और 2 एकड़ का किसान जब एसडीएम के पास जाएगा तो वो किसके हक में फैसला करेगा? एसडीएम और डीसी? बड़ी बड़ी कंपनी और धन्ना सेठों के हक में। आज भी गरीब आदमी को तो एसडीएम कलेक्टर के दफ्तर में कोई घुसने नहीं देता। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, किसान को बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। किसानों के समर्थन में आए योगेंद्र यादव जी की राय क्या है? बातचीत कब होती है? बातचीत तब होती है जब आप अपनी बात कहो, मैं सुनूं, मैं अपनी बात कहूं, आप सुने। तो अभी तक सरकार ने सुना भी नहीं है कि किसान चाहते क्या है। किसानों की तरफ से कहने में कोई कसर नहीं रही है। 2 महीने पहले से इसका नोटिस दिया हुआ था। ऐसा नहीं कि अचानक 26 नवंबर को किसान आ गए दिल्ली में, उन्हें पता नहीं था। 26 सितंबर को 2 महीना पहले दिल्ली से नोटिस दिया जा चुका था कि हम किसान आएंगे, 26 नवंबर को आएंगे और हमारी मांग ये है कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार को या तो सुना नहीं, वैसे हो सकता है दिल्ली में थोड़ा ऊंचा सुनते हो, दिल्ली ऐसी पुरानी बीमारी है दिल्ली की, थोड़ा ऊंचा सुनती है, प्रदूषण ज्यादा है, सुनने में दिक्कत दिल्ली में रहती है, दिल्ली थोड़ा ऊंचा सुनती है। तो कोई नहीं, आ गए लोग अपनी बात सुनाने के लिए। अब आने के बाद 8 दिन तक भी दिल्ली को अभी तक सुन नहीं रहा। पहले क्या कह रहे थे? पहली बार जब मीटिंग हुई उसके बाद सरकार ने प्रेस रिलीज निकाला, क्या कहते हुए? मंत्रियों ने किसानों को समझाया कि ये कानून उनके हक में है, यानी कि सुन नहीं रहे थे, समझा रहे थे। अभी तो समझाइश खत्म हुई। फिर उसके बाद जब पिछली बार कल मिलने गए तब उसमें सरकार ने लंबा चौड़ा अपना प्रेजेंटेशन किया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि हमें इससे मतलब क्या है, आपके कानून तो गलत है। तो कल की मीटिंग के आखिर में उन्होंने कहा अच्छा कानून, अच्छा कानूनों में बदलाव करना है, अच्छा ऐसा करते हम संशोधन कर लेते हैं। यानी कि 3 कानून शब्द सरकार के कान में कल गए, लेकिन अभी भी सरकार के कान में ये नहीं गया है कि कानूनों को खारिज करना। दिल्ली थोड़ा ऊंचा सुनती है ना, सेंटेंस का पहला हिस्सा सुनाई दिया था, दूसरा भी सुनाई दिया। फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी पर। नमस्कार।